सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का हम ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ रहे थे। उसमें हमने लेयर्स पढ़ रहे थे, उसकी 4 लेयर्स होती हैं। उसमें म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। ठीक है, ये लेयर्स होती हैं उसमें म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। ये 4 लेयर होती हैं। उसमें से हमने कौन सा पढ़ा? म्यूकोसा पढ़ रहे हैं हम। म्यूकोसा क्या करता है? म्यूकस सीक्रेट करने का काम और हार्मोन सीक्रेट करने का काम करता है। म्यूकोसा में हमने लेयर्स पढ़ी, जिसमें से हम, जैसे कि मेरे हाथ की लाइनिंग है ना, लेयर्स पढ़ी, तो उसमें से हमने एपिथेलियम पढ़ी जो इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा की, है ना। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद वाली लेयर्स। ठीक है, आ गया समझ में? एपिथेलियम के बाद आती है लैमिना प्रोपेरा। क्या होती है? लैमिना प्रोपेरा। इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू। ये किससे बना होता है? कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। तो जैसे कि ये म्यूकोसा है, ये ना, ये जो दिख रहा माइक्रोविलाई, ये जो भाग है ये पूरा म्यूकोसा है। ठीक है, ये भाग जो है, ये जो है पूरा, ये जो इतना जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो दिख रहा है, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन, इतना पोर्शन जो है, ये वाला, ये किस में आता है? म्यूकोसा में आता है। ये जो ये पोर्शन है, ये जो इतना पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ये आता है सब म्यूकोसा में। और जो ये पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये जो इतना पोर्शन है ना, ये जो 2 प्रकार की सेल्स, ये पोर्शन आता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना में। मस्कुलरिस वाली लेयर में आती है ना, एक्सटर्नल लेयर में आता है। और जो बाहरी जो लेयर है वो कौन सा होती है? सेरोसा। कौन सी होती है? सेरोसा। म्यूकोसा यानी ये वाली लेयर, फिर सब म्यूकोसा यानी ये वाली जो लेयर है ना, ये लेयर जो है, और मस्कुलरिस यानी ये वाली लेयर, और सेरोसा यानी आउटर लेयर। ठीक है, आ गया समझ में? आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? हम म्यूकोसा देख रहे हैं, जो ये वाली लेयर, उसमें हमने एपिथेलियम देखा। एपिथेलियम में ये वाली लेयर होती है विलाय वाली, जिसमें कौन से होते हैं? एपिथेलियम में सेल्स होते हैं सिक्रेटरी, जो सिक्रीशन करते हैं, है ना, सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। तो एपिथेलियम देख लिया। एपिथेलियम के बाद हम कौन सी देख रहे हैं? लैमिना प्रोपेरा। कौन सी देख रहे हैं? लैमिना प्रोपेरा। जो ये वाली लेयर, जो ये सेल्स दिख रही है, सेल्स, ये वाली सेल्स, इस सेल्स के बीच में जो ये वाली लेयर दिख रही है, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर दिख रही है, ये वाली लेयर, ये जो ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर दिख रही है, डॉट डॉट वाली लेयर दिख रही है, ये होती है लेयर लैमिना प्रोपेरा। आया मेरा पॉइंट समझ में? जो ये वाली लेयर जो है, ये वाली लेयर विलाई के बाद वाली, और ये वाली सेल के बीच वाली जो ये लेयर है, इसको बोलते हैं लैमिना प्रोपेरा। हम उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स। इसके अंदर क्या होते हैं? कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, जिसके अंदर कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स कैपिलरीज, ग्लैंड, फिब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट्स एंड सेंसरी नर्व्स। इसके अंदर क्या होते हैं? कैपिलरीज होती है, ग्लैंड्स होती है, फिब्रोब्लास्ट होता है, लिम्फोसाइट्स होता है एंड सेंसरी नर्व्स होते हैं, व्हिच कैरी सेंसेशन ऑफ स्ट्रेच एंड डिस्टेंशन। जो कि क्या करते हैं? कैरी सेंसेशन, कौन सा? स्ट्रेच का और डिस्टेंशन का सेंसेशन कैरी करते हैं। तो क्या होती है? इसमें कैपिलरीज होती हैं। ये वाली जो लेयर है, इसके अंदर कैपिलरीज होती है, दिख रही है कैपिलरी, सब म्यूकोसा में भी है ये, और ये थोड़ा सा एक्सटेंड होकर इसके अंदर भी आ जाती है लेयर। ठीक है, तो इसके अंदर ये है लिम्फोइड फॉलिकल दिख रहे हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं इसके अंदर। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? लिम्फोसाइट डिफेंस मैकेनिज्म के जैसे एक्ट करते हैं आपकी बॉडी में, है ना। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म जैसे एक्ट करते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स होते हैं इसमें। लिम्फोसाइट्स के बाद क्या होते हैं? इसमें सेंसरी नर्व्स होती हैं, यानी न्यूरॉन्स होते हैं। मैंने न्यूरॉन्स आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? सेंसेशन कैरी करने का काम करते हैं आपकी बॉडी में। जो भी केमिकल सिग्नल्स, न्यूरॉन्स समझ लो है मैसेंजर, है ना, मैसेज करता है, सारी चीज़ों को बताता है, कमांड करता है मैसेज करके सारी बातों को, कि भाई तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। ब्रेन के अंदर बैठ गया है वो न्यूरॉन, जो ऐसा सेल है जो बहुत बड़ा सेल होता है। इसमें डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? सिग्नल को खींचते हैं, कैरी करते हैं, और एक्सॉन्स के थ्रू क्या करते हैं? पास कर देते हैं आगे वाले तक। जैसे कि मेरे को किसी ने कोई बात बताई, ठीक है, तो मैं हूँ डेंड्राइट। ठीक है, अगर मेरे को किसी ने कोई बात बताई तो मैं हूँ डेंड्राइट। मैं क्या करूँगा? डेंड्राइट क्या करूँगा? एक्सॉन के थ्रू, यानी आगे क्या करूँगा? सिग्नल को फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इस तरीके से क्या होता है? सिग्नल आकर एक दूसरे जगह पे फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? न्यूरॉन्स का काम क्या होता है?
सिग्नल्स को कैरी करने का और सिग्नल्स को पास करने का काम होता है, संचालन करने का, कि आप ये करना है, चलो खाना आ गया है, सिग्नल रिसीव हुआ, खाना आ गया है, म्यूकस सीक्रेट करो, चलो खाना आ गया है, स्ट्रेच हो, चलो आगे बढ़ाओ इसको, चलो डाइजेशन करो, चलो एब्जॉर्प्शन करो, चलो सिक्रेशन करो। ये सारा काम होता है, पर कौन करवाता है? करवाने का काम किसका होता है? किसका काम होता है करवाने का? न्यूरॉन का काम होता है करवाने का काम, ठीक है। जैसे कि इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट क्या बोलेगा आपको? ये काम करो, वो काम करो। इंस्टीट्यूट क्या है? न्यूरॉन है। और आप क्या हो? उसके अंदर की सेल्स हो, है ना। स्कूल में क्या प्रिंसिपल क्या है? न्यूरॉन है। और बच्चे क्या है? सेल्स है। प्रिंसिपल बोलेगा और बच्चे करेंगे, मतलब काम तो नहीं करवाते हैं। पढ़ाई करो, चलो एग्जाम है, टेस्ट लिखो, इस तरीके के मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, कॉमन एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ बहुत, कि आपको कॉमन एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आ जाए। बहुत हटके कहीं का एग्जाम्पल दूँ और आपको किसी को समझ में आए, किसी को नहीं समझ में आए। इंटेलिजेंट बच्चा खट से समझ लेगा, और जो थोड़ा कम इंटेलिजेंट है वो एग्जाम्पल में ही वो और कंफ्यूज हो जाएगा। इस तरीके के एग्जाम्पल मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम? ये क्या करता है? स्ट्रेच का और डिस्टेंशन का काम करता है। इसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स काय के लिए होती हैं? सिक्रेशन के लिए, हार्मोन सिक्रेट करना, म्यूकस सिक्रेट करना, इस तरीके के सिक्रेशन के लिए इसके अंदर ग्लैंड्स होती है। फिब्रोब्लास्ट होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं, जैसे कि मतलब न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेंसरी नर्व्स का न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि क्या कैरी करते हैं? सेंसेशन ऑफ स्ट्रेच और डिस्टेंशन, क्योंकि इसके कारण क्या होता है? कैरी करते हैं सेंसेशन ऑफ स्ट्रेच, यानी खिंचाव, स्ट्रेच होना यानी खिंचाव होना, स्ट्रेच होकर सिकुड़ना, और डिस्टेंशन यानी खुलना, ठीक है। स्ट्रेच होना यानी अंदर सिकुड़ना, स्ट्रेच होकर अंदर सिकुड़ गया, और डिस्टेंशन यानी बड़ा होना, खुलना, ठीक है। ये क्या करते हैं? लैमिना प्रोपेरा के अंदर से क्या होते हैं? ये सिग्नल आते हैं, ठीक है। ये सिग्नल कैरी कर रहा है, ये स्ट्रेच और डिस्टेंशन का काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सिग्नल कैरी कर रहा है। ये पॉइंट समझ लो आप। मैं बता रहा हूँ लैमिना प्रोपेरा के अंदर ये सब इलास्टिक कोलेजन और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। इसके अंदर कैपिलरी ग्लैंड, फिब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट्स होती है, सेंसरी नर्व्स होती है। सेंसेशन और डिस्टेंशन का क्या करते हैं? सिग्नल कैरी करते हैं, सिग्नल को लेकर आने का काम करते हैं। ये स्ट्रेच और डिस्टेंशन नहीं करते हैं, पर वो सिग्नल लेके आने का काम करते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? ये स्ट्रेच और डिस्टेंशन नहीं कर रही है। लैमिना प्रोपेरा जो लेयर है वो स्ट्रेच और डिस्टेंशन नहीं कर रही है, पर वो सिग्नल कैरी करने का काम कर रही है, ठीक है। अब देख रहे हैं उसके बाद में, चलो ये लेयर हो गई। लैमिना प्रोपेरा आ गया समझ में? लैमिना प्रोपेरा क्या होता है? आ गया समझ में? सिग्नल कैरी करने का काम करती है, और इसके अंदर फिब्रोब्लास्ट होते हैं, फिब्रोब्लास्ट के साथ इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसमें ग्लैंड्स होती है, जो कि सिक्रेशन का काम करती है। सिक्रेशन यानी म्यूकस या वेरियस टाइप के एंजाइम सिक्रेट करने का काम करती है। उसके बाद क्या है? इसमें कोलेजन और इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर होते हैं, ठीक है। इलास्टिक क्यों फाइबर होते हैं? इलास्टिसिटी मेंटेन करने के लिए। कोलेजन फाइबर्स तो हर जगह होते हैं, ठीक है, और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये फाइबर्स होते हैं इसके अंदर। अब ये लेयर हो गई लैमिना प्रोपेरा, आ गया समझ में? आगे बढ़े हम। अब आगे देखते हैं मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। क्या होता है मस्क्यूलरिस म्यूकोसा? ये एक्सटर्नल म्यूकोसा नहीं है, एक्सटर्नल म्यूकोसा नहीं है। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा जो ये वाली लेयर है ना, लैमिना प्रोपेरा के बाद ये दिख रही है, ये आग बनी है छोटी सी आइस टाइप की। ये जो लेयर है, ये लेयर होती है मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। क्या होती है? मस्कुलरिस म्यूकोसे, SAE लिखा है, म्यूकोसे पढ़ेंगे इसको। मस्कुलरिस म्यूकोसे की ये लेयर होती है, ठीक है। इसके बाद इस लेयर का क्या काम होता है? मेड अप ऑफ इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर ऑफ स्मूथ मसल। समझ में आ गया किसका बना होता है? देख लो, इधर लिखा है, मैं साइड में हट गया हूं, ठीक है। मेड अप ऑफ इनर सर्कुलर यानी इनर यानी अंदर से ये सर्कुलर रहती है, एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल यानी बाहर से लंबी रहती है लेयर। किसकी रहती है? स्मूथ मसल रहता है, स्मूथ मसल की लेयर रहती है। अब इनर लॉन्गिट्यूडिनल और आउटर, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या है? बाहर से ये लंबी दिखती है, यानी इसका आउटर देखोगे तो लंबी दिखेगी, जैसे बाहर से ये दिखेगी ऐसी लंबी दिखती है, ठीक है। पर इसको आप काटोगे, अंदर का भाग काटने के बाद जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन दिखोगे तो कैसे दिखेगी? ये सर्कुलर। क्या दिख रहा है मेरा पेन? यहाँ से सर्कुलर दिख रही है, जैसे मेरी बॉटल है ना, बॉटल है, ये कितनी है? ये गोल बॉटल है क्या मेरी? लंबी है ना बॉटल। क्या है बॉटल? बाहर से कैसी है? लॉन्गिट्यूडिनल है। बाहर से मेरी बॉटल लॉन्गिट्यूडिनल है, तो ये समझ लो आपका स्मूथ मसल है मस्कुलरिस म्यूकोसा की। ये है स्मूथ मसल
स्मूथ मसल है ये मस्कुलरिस म्यूकोसा की, ये है ना, ये जो स्मूथ मसल है ये दिख रही है डॉट 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 डॉट, ये जो आंख जैसा, ये है स्मूथ मसल मस्कुलरिस म्यूकोसा की। जैसे कि मेरी ये बॉटल, ये समझ लो स्मूथ मसल है मस्कुलरिस म्यूकोसा की। तो इसमें क्या बताया है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, यानी अंदर से ये सर्कुलर है और बाहर से लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये बाहर से कैसे दिख रहा है, लंबी दिख रही है लॉन्गिट्यूडिनल, पर अंदर से अगर इसको देखा जाए इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, तो अंदर से क्या है ये सर्कुलर। अब आप इसको लॉन्गिट्यूडिनल बोलोगे क्या, अब ये चीज लंबी है क्या, नहीं है, क्या दिख रही है, सर्कुलर दिख रही है। इसी तरीके से स्मूथ मसल होती है, बाहर से आउटर लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबी दिखेगी और अंदर से सर्कुलर। आया मेरा पॉइंट समझ में, आगे बढ़े अब हम, ठीक है। तो क्या होती है, इधर से अंदर से सर्कुलर और बाहर से लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। इट कॉजेज लोकलाइज्ड मूवमेंट ऑफ म्यूकस, ये क्या करता है, लोकलाइज्ड मूवमेंट करता है म्यूकस का, यानी म्यूकस के मूवमेंट होने में, यानी यहाँ से वहाँ म्यूकस सीक्रेट होने में ये मदद करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्प्स इन, ये करता है, इट कॉजेज लोकलाइज्ड मूवमेंट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, लोकलाइज्ड मूवमेंट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, जो कि क्या करती है, हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या होता है, मदद क्या करता है, डाइजेशन में यानी खाने को पचाने में आपकी मदद करता है, और जो खाना आपने खाए वो उसको एब्जॉर्ब होने में ये मदद करता है। क्या करता है, खाना खाने के बाद जो खाना आपने खाया है उसको एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। अगर आप खाना खा रहे हो और आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है, यानी डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है आपकी बॉडी में, तो आपको खाना नहीं लगेगा। कोई लोग बोलते ना मैं तो बहुत पतला हूँ, इतना तो खाता हूँ यार, पर मोटा नहीं हो पा रहा हूँ। क्यों नहीं मोटे हो पा रहे हो भाई, आप खाना खा रहे हो, आपका खाना आप जा तो रहा है बॉडी में, पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। आपकी बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है उस न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब नहीं होने के कारण आपकी हालत नहीं बन रही है अच्छे से, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स आते हैं ना, ये खा लो तो मोटे हो जाएंगे, वो खा लो तो मोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मोटे हो जाते हैं वो, ताकि उनकी बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से होने लग जाता है। आ रहा है मेरा पॉइंट समझ में। तो क्या है, लैमिना प्रोपेरा, हमने सबसे पहले म्यूकोसा की लेयर देखी। म्यूकोसा 4 लेयर होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी इसोफेगस से लेके एनल कैनाल तक, एक विंड पाइप जैसा होता है, उसके अंदर लेयर्स होती है 4 लेयर। हमने सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर पढ़ रहे हैं हमने इनर मोस्ट लेयर कौन सी देखे हैं, म्यूकोसा देख रहे हैं। म्यूकोसा के अंदर हमने क्या देखा है, एपिथेलियम। म्यूकोसा में भी 3 लेयर होती है, जिसमें एक लेयर होती है एपिथेलियम की। एपिथेलियम के बाद हमने कौन सी लेयर देखी है, 3 लेयर में से सेकंड लेयर होती है लैमिना प्रोपेरा की, और थर्ड लेयर होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा की, है ना। तो लैमिना की का काम होता है, कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसके अंदर, और इसमें इलास्टिक, कोलेजन और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं इसके अंदर। कैपिलरीज के साथ साथ क्या होती है, ग्लैंड्स होती हैं, फिब्रोब्लास्ट होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं जो सेंसेशन का काम करती है, जैसे कि एहसास, ठंडा गर्म का एहसास बोलते हैं ना, वो जो एहसास ठंडा गर्म का ही नहीं, मतलब सेंसेशन यानी कोई भी चीज का एहसास होना, उसको बोलते हैं सेंसेशन, ठीक है। सेंसेशन यानी एहसास होना। अब ये मैं अपने आपको ये मार रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे लग रही है, मुझे दर्द हो रहा है, इसका मुझे सेंसेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं फैन बंद करके वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि इसमें आवाज ना आए, मुझे गर्मी लग रही है तो मुझे गर्मी का सेंसेशन हो रहा है, ठीक है। बोल रहा हूँ, मेरा मुंह सूख रहा है, तो मुझे क्या हो रहा है, थ्रस्टी यानी प्यास लग रही है, तो मुझे इसका सेंसेशन हो रहा है। तो इन सब का सेंसेशन कैसे पता चलेगा, इन सब का सेंसेशन किसके द्वारा पता चलता है, सेंसरी नर्व्स, जो कि क्या होती हैं आपकी बॉडी में, न्यूरॉन्स को बोलते हैं सेंसरी नर्व्स, ठीक है। तो ये काय में होती है, लैमिना प्रोपेरा में होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो सेंसरी नर्व्स होती है मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ होती हैं, अनगिनत टाइप की होती हैं आपकी बॉडी में, पर मैं क्या बता रहा हूँ, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी होती हैं। वो क्या काम करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में अगर होगी तो सेंसेशन का स्ट्रेच और डिस्टेंशन का पता लगाती है कि कब मसल्स को स्ट्रेच होना है और कब उसको खुलना है, ठीक है। इस मस्कुलरिस म्यूकोसा में क्या है, इनर, इसके अंदर स्मूथ मसल रहती है। स्मूथ मसल कैसी रहती है, बाहर से सिलेंड्रिकल लॉन्गिट्यूडिनल रहती है और अंदर से सर्कुलर रहती है, ठीक है, इसकी लेयर। और ये क्या करते हैं, लोकलाइज मूवमेंट करता है, यानी इसके अंदर जो म्यूकस का सिक्रेशन होता है उसको मेंटेन करता है। म्यूकस के सिक्रेशन के कारण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होने में आपके फूड की मदद होती है। तो हमने क्या देखा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं हम। एलिमेंट्री कैनाल में क्या देख रहे हैं हम, उसकी 4 लेयर्स देख रहे हैं। 4 लेयर्स में सबसे पहले हमारा जो म्यूकोसा की लेयर है। अब इस टॉपिक
में कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखेंगे सब म्यूकोसा के बारे में।